हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और इस चैनल पे आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेज मेकर के एक इम्पोर्टेंट टूल के बारे में जिसका नाम है टैब सेटिंग। टैब सेटिंग में ही आपको लेडर सेटिंग का भी ऑप्शन मिलता है और ये दोनों ही टूल आपके काम को काफ़ी आसान बना देते हैं। अभी आप अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने टैब सेटिंग का इस्तेमाल किया है, जिस पे बिना टेबल का इस्तेमाल किए मैंने टेबल फॉर्मेट में लिखा है। और इसमें अगर और विशेष आप ध्यान दें तो आप पाएंगे कि अलग अलग तरह के टैब लगाए गए हैं। जैसे ये लेफ्ट अलाइन है तो ये सेंटर में अलाइन है, तो इसमें डेसिमल अलाइन है तो इसमें राइट अलाइन है। काफ़ी इजी वे में सारी चीज़ें हो जाती हैं। मैं हर एक चीज़ को डिटेल से आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि इस चैनल पे मैं जो भी ट्यूटोरियल लेके आता हूँ उस पे मैं जिस टॉपिक को भी उठाता हूँ उसमें सारी चीज़ें आपको बताता हूँ, जिससे कुछ भी बाकी ना रहे। अगर कुछ टॉपिक आपको ऐसा लगे कि मिसिंग रह गया है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आगे आने वाले वीडियोस में मैं उसे ज़रूर शामिल कर लूँगा। इसी तरह अगर हम लोग नीचे जाएं और देखें लेडर सेटिंग में, तो यहाँ जो आप ये बिंदियाँ देख रहे हैं, अक्सर जब हम लोग टाइप करते हैं तो बिंदी लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ एंटर कर रहा हूँ और कॉन्टेक्ट के बाद सपोज दैट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ उसका कोर्स। और कोर्स लिखने के बाद जैसे ही मैं टैब दबा रहा हूं तो आपने देखा कि एक टैब दबाते ही मेरा ऑटोमेटिक ये लाइन क्रिएट हो गया। ये जादू हमें लेडर सेटिंग के थ्रू मिलती है। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। टॉपिक पे आए वापिस। तो ये मैंने किया कैसे, तो सबसे सिंपल सा तरीका मैं यूज करने वाला हूँ। इसके लिए एक काम करते हैं, पहले मैं इसे साइड कर देता हूँ। ये मैंने नीचे रख दिया। मैंने टेक्स्ट टूल लिया। टेक्स्ट टूल लेने के बाद मैंने यहाँ पे एक हैंगर तैयार कर लिया। इसको हैंगर कहा जाता है, मैंने ले लिया। ऊपर में मैंने टैब सेटिंग लिखा है, चलिए लिख देता हूँ, कोई बात नहीं। ये मैंने लिखा टैब सेटिंग, एंटर किया मैंने। इसके बाद लिखा मैंने प्रोडक्ट नेम। मैंने नीचे जो बनाया है वही आपको बना के दिखाता हूं, जिससे आपको पता चले कि मैंने सेम टू सेम काम किया हुआ है और आप भी अपने जगह पे इसे ऐसे आसानी से कर सकते हैं। लिख देते हैं प्रोडक्ट नेम। फिर हमने एक बार टैब दबाया। ध्यान दीजिएगा, मेरे हर एक स्टेप को आप याद रखिए। यहाँ पे जब मैंने लिख लिया ऊपर वाला टॉपिक, जैसे ये प्रोडक्ट नेम मैंने लिख लिया है, अब इसके बाद एक बार टैब दबाएंगे और दूसरा जो कोड है वो लिखेंगे। अब आप देख रहे होंगे कि जब मैं कोड लिख रहा हूं तो ये इसके नजदीक है, जबकि यहाँ पे काफी दूरी है। डजंट मैटर, अभी ध्यान मत दीजिए। ये टैब जो हमने दिया है ये ऑटोमेटिक इस चीज को सेट कर देगा। तो अभी जितना बोलते जाएं वैसे करते जाइए और आप देखेंगे कि रिजल्ट आपको ऐसा मिलेगा। अब कोड लिखने के बाद यहाँ फिर क्वांटिटी है और बीच में जगह है, तो एक बार हमने टैब दबा दिया कि कोड और क्वांटिटी के बीच में मुझे जगह चाहिए, तो क्वांटिटी मैंने लिख दिया। इसके बाद टैब बटन फिर से मैंने दबाया और लिखा रेट। फिर से टैब दबाया, लिखा अमाउंट और इसके बाद एंटर प्रेस किया। अब जो भी हमें लेना है उन प्रोडक्ट्स को यहाँ लिखना शुरू करते हैं। जैसे मैंने लिखा कीबोर्ड। कीबोर्ड जो मैं लिख रहा हूँ नॉर्मल, इसके बाद टैब दबाएंगे क्योंकि कीबोर्ड नॉर्मल प्रोडक्ट का नाम है। अब कोड आ गया, कोड लिख लेते हैं। फिर मैंने टैब दबाया, रेट में 3 में सॉरी क्वांटिटी आ गया ना, क्वांटिटी में मैंने 3 डाला। फिर इसके बाद रेट है तो रेट में हम लिख दे रहे हैं कुछ भी मैंने लिया ऐसा 0.00। फिर अमाउंट में मैंने लिखा 135.00। फिर एंटर प्रेस किया और मैंने लिखा माउस। फिर टैब बटन दबाया मैंने और यहाँ लिखा A504। फिर टैब बटन दबाया मैंने। अब कहाँ पहुंच रहे हैं हम, क्वांटिटी में पहुंच रहे हैं, तो क्वांटिटी डाल देते हैं। क्वांटिटी डाला, फिर टैब बटन दबाया हमने। अब रेट डाल देते हैं इसका 500.75। फिर मैंने टैब दबाया। अब हम पहुंच जा रहे हैं अमाउंट में। अमाउंट मैंने लिखा और एंटर प्रेस कर दिया। अब इसे मुझे सेट करना है, तो इन सबको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद ऐसे ऊपर वाला टैब सेटिंग जो है इसे लेने की आवश्यकता नहीं है, यहीं से काम चल जाएगा। फिर हम लोग जाएंगे टाइप में और टाइप में यहाँ आपको मिलेगा इंडेंट और टैब। शॉर्टकट है, कंट्रोल आई दबाइए, ये आ जाएगा। जब ये आ जाए तो इसे अपने पास इस तरह से सेट कर लीजिए। और अगर आप जूम इतना कर लें जितना यहाँ पे आपको स्केल नजर आ रहा है, काफी आसानी से आप सेट कर पाएंगे। पहला मुझे कहाँ पे चाहिए सेटिंग, कोड चाहिए मुझे इस जगह पे, तो यहाँ आएंगे और ये मैंने एक बार क्लिक किया। अभी जब मैंने क्लिक किया है तो यहाँ पे लेफ्ट टैब लगा है। आप देख सकते हैं यहाँ 4 टैब हैं, लेफ्ट है, राइट है, सेंटर है और डेसिमल है। मैंने यहाँ पे इसके लिए लेफ्ट रखा है, कोड के लिए, तो लेफ्ट लगाया। अब उसके बाद क्वांटिटी की बारी है, तो क्वांटिटी के लिए हम थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं यहाँ पे। अब क्वांटिटी मैंने लगा दी, लेकिन ये लेफ्ट मुझे नहीं चाहिए, ये क्या चाहिए मुझे, सेंटर चाहिए। तो यहाँ लेफ्ट रखते हुए जाके सेंटर पे क्लिक कर देंगे तो ये सेंटर में बदल जाएगा। तो ये मैंने सेंटर पे क्लिक किया और ये देखिए सेंटर हो गया।
उसके बाद मुझे चाहिए यहाँ पे डेसिमल, तो यहाँ भी हम क्लिक करेंगे तो सेंटर वाला ही लगेगा क्योंकि लास्ट मैंने सेंटर को लिया था। अब यहाँ सेंटर रहने दीजिए और इस पे जो डेसिमल वाले है उस पर एक बार क्लिक कर दीजिए, ये बदल जाएगा, डेसिमल बन जाएगा। फिर हम राइट लेना चाहते हैं तो ये मैंने राइट पे क्लिक किया और यहाँ पे राइट पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ अप्लाई करके देख लीजिए कि आप जो रिजल्ट चाहते हैं वो सही है या नहीं। जैसे मेरे केस में यहाँ पे रेट काफ़ी दूर चला जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसे थोड़ा सा घिसका के इधर ले आएंगे और इसको भी थोड़ा घिसका के इधर ले आएंगे, फिर से अप्लाई करेंगे। अब अगर आपका मनचाहा रिजल्ट मिल जाता है तो ओके कर दीजिए, अदरवाइज नहीं मिला तो आप तब तक इसे सेट कीजिए जब तक ये सही नहीं हो जाए। अगर आपको ऐसा लगे कि बहुत कुछ गड़बड़ हो गया है तो रीसेट का भी ऑप्शन दिया हुआ है, अगर आप रीसेट पे क्लिक करेंगे तो सारे के सारे टैब्स जो है यहाँ से हट जाएंगे। अप्लाई कीजिए, देखिए ये वैसे ही हो जाएगा जैसे था। तो आप बार बार रीसेट कीजिएगा, बार बार सेट कीजिएगा, इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आप अच्छे से इस चीज़ को सीख जाएंगे। चलिए फिर से हम सेट करते हैं इसे। हमने पहला टैब यहाँ लगाया, लेकिन ये मुझे क्या चाहिए, लेफ्ट चाहिए। फिर आगे जाके यहाँ पे मैंने क्लिक किया, यहाँ लगाया मैंने सेंटर टैब, फिर आगे बढ़ के मैंने लगाया डेसिमल वाला और फिर आगे बढ़ के मैंने लगाया राइट वाला। अब अप्लाई करते हैं और ये चीज़ें ऐसी सेट हो गई। मुझे अगर कहीं स्पेस कम करना है तो ड्रैग कीजिए, स्पेस को एडजस्ट कीजिए इस तरह से और अप्लाई पे क्लिक कर दीजिए, वो उस तरह से सेट हो जाएगा। ओके पे क्लिक करते हैं और ये काम हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लीडर सेटिंग के, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं लीडर सेटिंग। एंटर प्रेस किया हमने, लिखा नेम। नेम लिखने के बाद यहाँ पे मैंने कॉलन लगाया और एक बार टैब दबा दिया। इसी तरह एंटर प्रेस किया मैंने और दूसरा कुछ लिखना चाहते हैं तो वो भी लिख लेते हैं, जैसे एफ नेम मैंने लगा दिया, कॉलन लगा के एक बार टैब दबा दिया। ओके, फिर एंटर प्रेस कर दिया हमने। अब इन सबको सेलेक्ट कर लिया हमने, यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, नीचे के लाइन तक हम ले लेते हैं। कंट्रोल आई प्रेस करेंगे या तो फिर टैब एंड इंडेंट आप जाकर वहाँ से ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे लीडर में जाएंगे और लीडर में चूज करेंगे क्या चाहिए आपको, सीधी लाइन चाहिए, डॉटेड चाहिए, जिस तरह का आपको लाइन लेना हो उस पर आप क्लिक करें। जैसे मुझे अभी सीधी लाइन चाहिए तो मैंने सीधी लाइन पे क्लिक किया। आपको टैब कहाँ तक ले जाके रोकना है वहाँ पे जाके एक बार क्लिक कर दीजिए, अप्लाई कीजिए और आप पाएंगे कि वहाँ से वहाँ तक वो लाइन आ गई। इस तरह से आप बस एक क्लिक में वो बना सकते हैं। अब अगर मुझे अगला कुछ लिखना है, जैसे एफ नेम के बाद मान लीजिए मदर नेम लिखना है, तो मैंने लिखा एम नेम और जैसे ही मैं टैब दबाऊंगा तो आप देखेंगे कि ऑटोमेटिक वो लाइन वहाँ से वहाँ तक क्रिएट हो गई। तो ये सेटिंग काफ़ी यूजफुल है। एक की में आपका टोटल लाइन जो है वो क्रिएट हो जाता है, चाहे आप यहाँ पे डॉटेड वाला लें या इस तरह का लाइन लें या तो सीधी लाइन लें, आप जैसा चाहें वैसा सेट कर दें, उसी तरह से वो बन जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। प्लीज़ लाइक जरूर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही यूजफुल वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।